इसमें अमित शाह ने कहा कि जाट समुदाय के साथ उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बीजेपी भी मुगलिया सोच के खिलाफ लड़ रही है। देश की सुरक्षा पर जाट बीजेपी साथ। ये मुगल कहां से आ गए? यूपी की लड़ाई मुगलों पर कैसे आई? देखिए जी अमन जी, हाँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश को तोड़ा मुगलों ने जिस तरीके से आक्रमण किया और जिन्ना ने जिस प्रकार से देश को तोड़ा। आज जिन्ना किसके सपने में आते हैं? अखिलेश रावत जी के, अखिलेश क्या कहते हैं, यादव जी के सपने में आते हैं। अखिलेश यादव जी को जिन्ना आते हैं और जिन्ना का प्यार उनके लिए निकल जाता है। तो जिन्ना के औलादों का अगर प्यार नजर आ रहा है, महत्वपूर्ण बात इतनी है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जिनको अपना दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा समाजवादी पार्टी को, और सबसे बड़ी बात क्या है, आजम खान जिसने कवाल कांड कैसे भूल सकता है जाट समाज। हमारे मुजफ्फरनगर के हमारे जो भाई थे जिनकी हत्या समाजवादी के लोगों ने की और उनको छुड़ाने का काम, जो दो बहन की सुरक्षा के लिए दो भाइयों ने अपनी जान दी, उसको छुड़ाने का 7 दोषियों छुड़ाया किसने? आजम खान ने छुड़ाया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से वहां पर जो दंगाई थे उनके पैर छूने का काम, अगर युवा नेता है हमारे जैन जी कम से कम उन दंगाइयों के पैर, जो कवाल कांड का जो दोषी था उसके पैर छूने का काम, गुलाम मोहम्मद जोला के पैर छूने का काम कुछ भी बोल रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से, अरे गुलाम मोहम्मद जोला के पैर मंच पे छुए, जो दंगाइयों को जिनको भड़काने काम कर रहे थे। रोहित जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर। जो आप आज आप उन्हीं दंगाइयों के साथ खड़े हैं जिनके हाथ जो है जाट भाइयों के, हमारे हिंदू भाइयों के खून से रंगे हुए हैं। मैंने देखिए सच जो है वो कड़वा लग गया आपको। मुझे अमन जी, मुझे अगर 10 सेकंड दे तो मैं अपनी बात को पूरी कर लो। अमन जी, मैं 10 सेकंड में तो अपनी बात को पूरी करूं होती ना। अमन जी, के लिए कुछ काम कर दिया होता, अगर आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी बिजली ना दी होती, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया होता, अमन जी, किसानों को आपने ब्याज देने का काम किया होता। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ है तो आज आपको वोट पोलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको पाकिस्तान तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जिन्ना तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहां तक पहुंचने, इस स्तर तक उतरने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बताएं कि किस नेता ने किसके पैर छू लिए। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, अपने आप को संस्कारी पार्टी मानते हो और पैर छूने को भी बताने लग गए हो आप पोलराइज करने को। अरे मेरे भाई, कुछ तो शर्म करो। रोहित चैल कंप्लीट कर ले, फिर सुरेंद्र जी के पास जाना। आप बीच में मत बोलिएगा रोहित चैल 30 सेकंड कंप्लीट करिए, सुरेंद्र राजपूत के पास जाना है। धन्यवाद अमन जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसने कहा, जयंत चौधरी जी ने कहा कि मैंने क्या जाटों का ठेका ले रखा है। इन्होंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा। जाट समाज का हमने जब वहां पे दंगे में जाटों के ऊपर, लड़कों के ऊपर झूठे केस मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर लगाए जा रहे थे, 5 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने उनके केस हटाए। लेकिन दंगाइयों को छुड़ाने का काम जो वहां पर जो मुस्लिम समाज के थे, जिन्होंने बहनों के उन भाइयों को मारा था, दोनों को, चाहे दोनों भाइयों को जो मारा उन्होंने, उनको किसने किया? आजम खान ने किया। और वहां एक तरफ संजीव बालियान जी उनके केस लड़ते रहे, उनको बाहर निकालने का काम संजीव बालियान जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि अगर बुलंदशहर हुआ, चाहे बागपत जाट बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट इनको मिला, एक जाट भाई तक नहीं मिला, एक हिंदू तक नहीं मिला। चाहे बुलंदशहर हो, चाहे बागपत हो, वहां पर भी ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोलराइज करने का, चाहे जिन्ना को इनको लाने का ये काम लगातार प्रयास में कर रहे हैं। तो मुगलाई सोच जो है वो इनकी लगातार सामने आ रही है। जिस प्रकार से इनके आए दिन जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो आप देखें जिस तरीके से अखिलेश जी की पार्टी के, वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं, जाट 25,000 है और हम 90,000 हैं। तो देखिए जिस तरीके की सोच जो है, इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई। आज गुंडागर्दी बंद हो गया, मां बहन सुरक्षित है आज योगी जी के राज के अंदर। जिस प्रकार से वहां पर लगातार गुंडागर्दी होती थी, रोज मर्डर होते थे, आज वो सब बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से जाट समाज जो बात कर रहे थे, किसानों की बात करते हैं, मुझे अगर आप 10 सेकंड दे, देखिए किसानों का, गन्ना किसानों की जहां तक ये बात करते हैं, गन्ना किसानों का भुगतान जो है 1.48 करोड़ का भुगतान जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लाख करोड़ का भुगतान किया। ठीक है, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने क्या किया, इनकी सरकार के समय को जवाब देना चाहिए। सरकार के समय सुरेंद्र राजपूत, चलिए अब एक मिनट, आप दोनों को मैंने 2-2 मिनट दिए। एक मिनट चलिए, हो गया। आप दोनों को, अब एक मिनट, ऑडियो बंद है। रोहित अग्रवाल, रोहित चहल, हो गया रोहित अग्रवाल, रोहित चहल, दोनों को मैंने 2-2 मिनट दिए। लोगों, आप दोनों ने अपनी बात रखी। सुरेंद्र राजपूत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 136 सीटें, नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, बीजेपी, जाट, मुस्लिम, आरएलडी, एसपी गठबंधन। जाट मतदाता किस तरफ जाएगा, एसपी आरएलडी के साथ या बीजेपी के साथ? सुरेंद्र राजपूत जी। अमन भाई मुझे ना तो दोनों रोहित कोई भी सहारनपुर का, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का रहने वाला नहीं है। मैं सहारनपुर और शामली के बीच में रहने वाला हूं। कैराना मेरी कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं
कि वहां पर आप चाहे जाट कर लें, मुसलमान कर लें, त्यागी कर लें, राजपूत कर लें, वहां किसान वोट करेगा, किसान का परिवार वोट करेगा। और किसान का परिवार आज की डेट में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि किसान आंदोलन के मुकदमे वापस हुए क्या? जवाब आता है नहीं। वो पूछ रहा है कि आपने भाजपा वालों ने कहा था 400 रुपए गन्ना लेंगे, तो गन्ना लिया क्या? जवाब आता है नहीं। 5 रुपए क्विंटल पर ईयर की वृद्धि की, वो भी आखिरी साल में जाकर के 25 रुपए किए थे। वो किसान पूछ रहा है कि साहब 700 किसान शहीद हुए थे, उन्हें शहीद का दर्जा किया? जवाब आता है नहीं। उनको आपने कोई मुआवजा दिया? जवाब आता है नहीं। थार की मार से किसान लखीमपुर में मरा था, और वो जो टेनी है आज की डेट में भी अपना बैठा हुआ है, गृह राज्य मंत्री बना हुआ, उसको बर्खास्त किया? जवाब आता है नहीं। तो किसान आज की डेट में पूरी तरीके से सत्ता को जवाब देगा, भाजपा को जवाब देगा, गाल कोई कितने भी बजा ले। आप लोग कह दो ये है, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अमित शाह जी कह दें कि 650 साल पुरानी पार्टी है भाजपा, भाजपा का जाटों का 650 साल से 40 साल की पार्टी, 650 साल पता नहीं कहां से ले गए। फिर कहने लगे कि साहब हम लोग और आप लोग तो मुगलों से साथ में लड़े थे। भाई अंग्रेजों कैसे गुलामी कर रहे थे, मुगलों से लड़े थे भाजपा के अमित शाह जी, या इनके खानदानी पता नहीं। अच्छा, तो सुरेंद्र भाई आप ये कह रहे हैं कि एसपीआरएलडी को एज है, बीजेपी के ऊपर एसपीआरएलडी को एज है, आप ये कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप अपनी बात डालना चाहते तो आराम से आप भी किसी और किसी तरीके से आधे घंटे का शो कीजिए। पूछ तो सकता हूं, आप आधे घंटे का शो कीजिए, उसमें बोलिए आप। पूछ तो सकता हूं, मैं पूछ तो सकता हूं। सवाल इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? सवाल क्यों बुरे लग रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे क्यों बुरे? ऐसा करिए, आप बोलिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए मुझे बताइएगा, मैं तब पूछूंगा, ठीक है? बोलिए आप। आपने जो सवाल आप पूछते हो, आप सवाल पूछते हो कि आपके पिताजी ने चोरी करनी छोड़ दी क्या? उस तरीके क्या बात है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं आरएलडी और सपा की बात क्यों करूंगा? ठीक है, आपका हो जाए तो सर मैं सवाल पूछ लूंगा, आप बोल लीजिए। हो गया आपका? तो आप जो सीधी सी बात है, आप जिस तरीके से भी, आपका कोई भी जहरीला एजेंडा हो, कोई भी किसी तरीके का एजेंडा हो, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं जाटों का एजेंडा जहरीला एजेंडा नहीं होता। की बात करते हैं, जाटों का एजेंडा जहरीला एजेंडा नहीं होता। अब बीच में मत बोलिए। नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं जहरीला एजेंडा, तो मैं जवाब दूंगा ना। नहीं, तो आप बात खत्म होने के बाद जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप पर्सनल मेरे पर नहीं, बीजेपी को जवाब दीजिए। बीजेपी को जवाब दीजिए, आरएलडी को दीजिए, मेरे पर नहीं। पर्सनली दीजिए जवाब। पर्सनली तो आप मेरे दोस्त हैं। बस फिर सुरेंद्र भाई आप बीजेपी को जवाब दीजिए, आरएलडी को जवाब दीजिए। जिम्मेवारी से कहता हूं, पर्सनली आप एक अच्छे इंसान हैं। तो फिर आप बीजेपी को नहीं, जाटों का एजेंडा जहरीला, ये तो गलत है। आपको जाटों से प्रॉब्लम है? जाटों का एजेंडा मैंने नहीं कहा। भाई मैं तो जाटों का एजेंडा चला रहा हूँ, मैं तो जाटों की बात कर रहा था। ठीक है ना? मैं तो आपको जाटों का एजेंडा जहरीला लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मैं उनकी बात कर रहा था। अगर आप जाटों की बात इतनी प्रॉब्लम जाटों से आपको विरोधी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई संविधान विरोधी नहीं बात कर रहे हैं। और आप मूल रूप से संविधान के विरोध में, आपके खिलाफ चुनाव आयोग को भी और पुलिस को भी एक कंप्लेंट होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। स्वागत है सर, आपका स्वागत है सुरेंद्र भाई, आपका स्वागत है। आप जाइए ना, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं करूंगा। आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं क्यों करूंगा भाई? वो तो चुनाव आयोग देखेगा। जाट भी तो हमारे भाई हैं, उनकी बात करना बुराई है? नहीं, जाट की बात करना नहीं, देश का संविधान कहता है उनको धमकियां मिल रही हैं सर। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। और किसी धर्म की आप बात नहीं करेंगे। आप जब चुनाव की बात करेंगे तो सर्वधर्म सर्व जाति समाहित रूप से भारत का नागरिक